हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल रोजगार विद सूर्या में। दोस्तों, अगर आपने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप जरूर किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको सौरमंडल के उन प्रश्नों को बताऊंगा जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और रिपीटेड होते हैं, इसलिए वो हमेशा हमारे परीक्षा में आते हैं। तो बिना किसी देरी किए हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो बिना कोई देरी किए चलिए हम आप अगले प्रश्न पर देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, यह सिद्धांत कि डायनासोर को पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह प्रभाव के बाद से विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लुइस अल्वारेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, सूर्य का लगभग कितने परसेंट भाग किससे बना है? इनमें से बताइए। सीजीएल 11/6/2019 में आया था शाम के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? यह क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 10/6/2019 में आफ्टरनून में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटेल गेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय में स्थित, कहाँ मुख्यालय स्थित है? इसका बताइए। चौथा का हो जाएगा, चौथा का हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। भारतीय खगोल भौतिकी भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल, ठीक है। ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल किसके संदर्भित के लिए किया जाता है, मतलब किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चंद्र ग्रहण, ब्लड मून इस शब्द का इस्तेमाल चंद्र ग्रहण को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? यह क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 13/6/2019 में, मॉर्निंग के समय यानी सुबह के समय आया था, ठीक है। तो छठवां का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। छठवां हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। छठवां क्या हो जाएगा? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो इसका हो जाएगा कितना? 109 गुना, ठीक है। ऑप्शन सी 109 गुना। सातवां क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 109 गुना। आठवां है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है परीक्षा में, ठीक है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा और वीडियो को हो सके तो दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी एक बार कर दीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं, कौन सा सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बुध नहीं होगा, इसका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन बी। यहाँ सी लिख गया है, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन शुक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? तो इनमें बताइए कौन सा सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। तो आप लाइन से गिनी लेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। तो वरुण क्या हो जाता है? सबसे लास्ट में आता है, इसलिए यह सबसे दूरी पर होगा सूर्य से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। भारत में उर्सा मेजर नक्षत्र को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी मेजर नक्षत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 10वां का? 10वां का ऑप्शन हो जाएगा बी आ गया है, दोबारा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सप्तऋषि। क्या हो जाएगा? उड़ीसा मेजर को किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि से। देखते हैं ना, आकाश में 7 तारे दिखाई देते हैं, वही उड़ीसा में सर है, मेजर है। तो अगला क्वेश्चन है 11वां। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इसका आप लोग बताइए। ग्रामा का, ये ग्रामा का हो जाएगा क्रस्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? भूकंपों का अध्ययन, यह क्वेश्चन बार बार आता है। देखिए आप लोग जब भी मॉक टेस्ट देंगे
एसएससी या किसी भी एग्जाम का देंगे तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, भूकंप के बारे में जितना भी होता है आता रहता है क्वेश्चन, किसी एग्जाम में आता रहता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की बाह्य परतें जो प्लेटों से निर्मित है जो एक साथ एक जिग्सा पजल यानी आरा पहेली की तरह बन जाते हैं। 13वां के क्या हो जाएगा आंसर, 13वां का हो जाएगा स्थल मंडल, ऑप्शन ए, ठीक है। ये एसएससी सीपीयू 9/12/2019 में आया था सुबह के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां, सौर ग्रहण तब लगता है जब, सौर ग्रहण कब लगता है बताइए, इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। 14वां को हो जाएगा ऑप्शन डी, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। कब लगता है सौर ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपा किस प्राकृतिक उपग्रह है, किसका प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। 15वां क्या हो जाएगा, 15 को हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। यूरोपा बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है, यानी प्राकृतिक पैदा हुआ है, ठीक है। 16वां है, एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किसे संदर्भित करता है, बताइए। 16वां क्या हो जाएगा, 16वां हो जाएगा ऑप्शन ए वह चरण, ऑप्शन ए क्या है, वह चरण जिसमें बाहरी परत फैलती है, ठंडी होती है एवं कम चमकीली हो जाती है, ठीक है। नेबुला चरण इसी को कहते हैं, वह चरण जिसमें बाहरी परत फैलती है, ठंडी होती है और कम चमकीली होती है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है, बताइए निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मंगल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 18वां क्वेश्चन है, बेली बीट्स को किसके दौरान देखा जा सकता है, बताइए बेली बीट्स को किसके दौरान देखा जा सकता है। तो 18वां का हो जाएगा डी, स्कूल सूर्य ग्रहण के दौरान, जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है तब देखा जा सकता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके भार के यानी पृथ्वी पर उसके भार के कितने परसेंट के बराबर होता है, बताइए कितने बटे। इसका हो जाएगा सी, यहाँ पर 1/6 रहेगा, मतलब सी रहेगा, बी लिखा गया है, यही आप लोग टिक कर लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन है, गेनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए 20वां क्या हो जाएगा, 20वां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। गेनमेट क्या है, यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। 21वां क्वेश्चन हो जाएगा, हैली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है, क्या हो जाएगा, हैली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है। इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 21वां का हो जाएगा डी आंसर सही, 75 से 76 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। 22वां का क्या हो जाएगा, जो रात्रि में दिखाई देते हैं ना, उल्का पिंड गिरते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। 22वां का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 23वां है, लूसीफर, लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है, क्या हो जाएगा, लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है। लूसीफर हो जाएगा शुक्र ग्रह का अन्य नाम है, जो कि सबसे चमकीला ग्रह भी है, ठीक है। 24वां है, ग्रही वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पहले गैसीय आवरण को कहते हैं, यानी ग्रही वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ के पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा 24 का ए, चंद्र बहिर्मंडल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ए, चंद्र बहिर्मंडल। 25वां है, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो गिन लेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, यानी मंगल और शनि के बीच में क्या आता है, बृहस्पति ग्रह आता है, ठीक है। इसका हो जाएगा 25वां का डी, बृहस्पति। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमता है, बताइए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए 26वां का कौन सा हो जाएगा। ये SSC CGL 6/3/2020 आफ्टरनून में आया था, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा, अपनी ही डिग्री पर कितने डिग्री घूमता है, अपने अंश पर 15 डिग्री घूमता है पृथ्वी, ठीक है। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है, यह बताइए कौन सा सही हो जाएगा। SSC CGL 7/3/2020 में आया था इवनिंग में।
इसका कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है? इसका हो जाएगा क्रस्ट। ठीक है, 27वां का सी हो जाएगा। 28वां है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? बताइए इनमें से चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या? डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, डी वाला। 29वां क्वेश्चन है, उपसौर घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी हो जाती है। क्या हो जाएगा? उपसौर घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी रहती है? बताइए आप लोग। 29वां का कौन सा सही हो जाएगा? 29वां का हो जाएगा 152 मिलियन किलोमीटर। क्या हो जाएगा? उपसौर घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, किस किस ग्रह को अब पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? तो किस ग्रह का हो जाएगा? 30वां का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्लूटो को अब नहीं माना जाता है, भीतर के ग्रह के रूप में नहीं माना जाता। पहले माना जाता था, अब नहीं माना जाता है। ठीक है, 31वां कौन सा है? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल और सफेद पीले बादलों की मोटी परत से बना है? तो 31वां क्या हो जाएगा? 31वां का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, 31वां का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां, किस किसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो बताइए, किसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो 32वां का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 32वां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाय कोड को। ठीक है, रोड रहेगा, कोड लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आदित्य पिंड का उदाहरण। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती रहती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था CHSL 16/10/2020 में आफ्टरनून के समय। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 34वां क्या आंसर तो हो जाएगा? बी, पटल विरूपण। क्या हो जाएगा? पटल विरूपण। 35वां क्वेश्चन है, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? ज्वार भाटा से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको भी देखिएगा ध्यान से। मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? बताइए, इसका 35वां कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 35वां का ए हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। क्या होते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 36वां, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो ये तो सबको पता है, बृहस्पति सबसे बड़ा विशाल गैस है। 36वां का कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। 37वां है, दो क्रमागत नवचंद्रों के बीच लगभग कितनी अवधि होती है? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, 37वां का बी, 29.5 की अवधि, दिनों की अवधि होती है। 38वां है, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह? एक भी नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह शुक्र ग्रह के कितने हैं? एक भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? यह क्वेश्चन आया था SSC CGL 24/8/2021 में, मॉर्निंग के समय आया था, सुबह के समय। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 39वां का बताइए आप लोग। 39वां कौन सा सही होगा? सही होगा 7वां वाला, सी वाला। ठीक है, 39वां का सी, 7 सही होगा। ठीक है, ग्रेट बियर नामक तारामंडल 7 चमकीले तारों से बना है। 40वां क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो 40वां क्या हो जाएगा? बी वाला, शनि की, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, 41वां क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसका वर्णन करती है? एक क्वेश्चन आया था SSC CHSL 19/4/2021 में आफ्टरनून के समय। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है। बिग बैंग सिद्धांत किसका वर्णन करती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। 42वां है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? 42वां कौन सा सही हो जाएगा? समीपक का। ठीक है, 42वां कौन सा हो जाएगा? वो समीपक।
43वां है IC 1101 एक है, क्या है? IC 1101 क्या है? एक आकाशगंगा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आकाशगंगा। 44वां है निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? निम्नलिखित में से किस पिंड में खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो 44वां क्या हो जाएगा? प्लूटो सही हो जाएगा। 45वां है निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह, शुक्र हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46वां है आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देखते हैं? यानी गर्मियां जब होती हैं तो रात होने लगती है तो उस समय दिखाई देता है। तो कौन सा हो जाएगा 46वां का? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उर्सा मेजर। ठीक है। वो अब 47वां देख लेते हैं। 47वां निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह है जो कि सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है? तो 47वां क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, माँ के मेघ। ठीक है, माँ के मेघ। 48वां देखते हैं बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर SSC में ही पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 48वां क्या सही हो जाएगा? 79 सही हो जाएगा। क्या 80 से कम 79? ठीक है। 49वां है निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज हवा जिसमें चलती है वो कौन सा है? 49 का कौन सा हो जाएगा? ए वाला नेपच्यून सही हो जाएगा। ठीक है। 50 है पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है, यानी पतला और पतला हो जाता है। 15वें दिन चंद्रमा एकदम नहीं दिखाई देता है, इस दिन के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही। ठीक है। अमावस्या उस दिन होती है, मतलब अंधेरा पूरा हो जाता है उस दिन। 51 है निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रेटिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से समांतर दिखाई देती है, यानी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं? तो 51 का कौन सा हो जाएगा? दिसंबर और जनवरी के महीने में, जब ठंडी का बेला होता है तब यह दिखाई देता है। 51 का। 52 का है निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिड्स नामक उल्का वर्षा पृथ्वी से देखी जा सकती है? तो 52 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 52 को हो जाएगा ए, अप्रैल के महीने में देखी जा सकती है। ठीक है। 53 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह हो जाएगा जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है? 53 का कौन सा सही हो जाएगा? ए, बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है। 54वां है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है। ये चारों हैं, चारों ऑप्शन है, इनमें से आप बताइएगा कौन सा आंसर सही है। और चैनल को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो सौरमंडल और उसके ग्रह के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिला होगा, और अगर सेटिस्फेक्शन मिला है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।